वीडियो में हम दबाव चैप्टर पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। इसके लिए हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम दबाव का फॉर्मूला देखते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, यानी प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और इसकी यूनिट कितनी होती है, P इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसको क्या कहते हैं, हम पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल। और एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ पास्कल। ठीक है ना, कितना होता है, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। और पास्कल की जगह हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव मैंने बताया था कितना होता है, 1.0332 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर, है ना। या फिर आपको राउंड ऑफ करके याद रखना है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डब्बे में डूबी हुई वस्तु पर दबाव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय दबाव में जिस वस्तु का हम लोग निकाल रहे हैं दबाव, उस वस्तु की पानी से की तल से जो हाइट है वो, और इस पानी की डेंसिटी या घनत्व, है ना, और उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण, इनका गुणा, और उसको वायुमंडलीय दबाव में जब जोड़ देंगे तो उस पर क्या आ जाएगा, टोटल दबाव आ जाएगा उस वस्तु पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दबाव के प्रकार देखते हैं। दबाव 3 प्रकार के होते हैं, पहला गैस दबाव, दूसरा निरपेक्ष दबाव और तीसरा निर्वात दबाव। गैस दबाव में क्या होता है, जो दबाव नापने वाले यंत्र होते हैं उनके द्वारा जो दबाव नापा जाता है वो दबाव क्या होता है, गैस दबाव होता है। और 0 से ऊपर का जो दबाव होता है, नापा गया दबाव होता है, वो निरपेक्ष दबाव होता है। और वायुमंडलीय दबाव से कम का दबाव निर्वात दबाव होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 0 से नीचे का, और ये वायुमंडलीय दबाव से देखिए 0 से ऊपर का, 0 से ऊपर का दबाव ये होता है निरपेक्ष दबाव, और वायुमंडलीय दबाव से कम का दबाव निर्वात दबाव होता है। अब जब हम निरपेक्ष दबाव निकालते हैं, ठीक है, निरपेक्ष दबाव निकालते हैं तो क्या करते हैं, वायुमंडलीय दबाव में एक बार गैस दबाव से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाता है, और एक बार निरपेक्ष दबाव निकालते हैं तो वायुमंडलीय दबाव में निर्वात दबाव घटा देते हैं तो एक बार फॉर्मूला आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, है ना। तो एक बार निरपेक्ष दबाव बराबर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव प्लस गैस दबाव। ठीक है, ये गैस दबाव। ठीक है, और एक बार निरपेक्ष दबाव निकालोगे तो वायुमंडलीय दबाव माइनस में निर्वात दबाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बायल का नियम, ठीक है, तो बायल का नियम कहता है अगर टेम्परेचर स्थिर है, ठीक है, टेम्परेचर स्थिर है तो जब हम वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। यानी वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर स्थिर रहे। ठीक है, बायल के नियम में टेम्परेचर स्थिर रहता है। चार्ल्स के नियम में क्या रहता है, ये चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स के नियम में क्या रहता है, प्रेशर स्थिर रहता है। तो प्रेशर जब स्थिर रहता है तो चार्ल्स का नियम कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके लिए मैंने एग्जांपल भी दिया था, है ना, कि गर्मी के दिनों में जो हमारे टायर होते हैं उस पर ज़्यादा हवा भरी नहीं जाती है ना, कम वॉल्यूम रखा जाता है ना। कम वॉल्यूम रखने से टेम्परेचर जब बढ़ता भी है तो वो फूटता नहीं है ना, नहीं तो वो क्या होता है, फूट जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो टायर क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, है ना। यानी वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर दोनों चीज़ों को मिला लोगे तो ये आपका गैस समीकरण आ जाएगा, है ना। तो गैस समीकरण में दोनों चीज़ों को मिला दिया जाता है। बायल का नियम कहता है PV इज इक्वल टू K, यानी कि PV व्युत्क्रमानुपाती 1/V, और चार्ल्स का नियम कहता है V अनुक्रमानुपाती T। दोनों को जब आप मिला लोगे तो PV/T इज इक्वल टू किया जाएगा। और डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं। पास्कल का नियम कहता है किसी द्रव्य पर हम अगर दबाव दें, ठीक है, तो वो द्रव क्या करता है, अपने जिस बर्तन में भी होता है उसमें वो दबाव को एक समान वितरित कर देता है। ठीक है ना, सभी दिशाओं में एक समान रूप से क्या करता है, ये दबाव प्रेषित करता है। ठीक है, मतलब ये है कि किसी जब द्रव्य पर हम दबाव डालते हैं तो ये द्रव्य क्या करता है, अब सभी दिशाओं में बराबर दबाव क्या करता है, प्रेषित करता है। ठीक है, यही पास्कल का नियम है। इसको हाइड्रोलिक प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास एक याद रखिएगा बात कि एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब दो दबाव नापने के लिए दो हमारे पास मीटर हैं यहाँ पे, साधारण बैरोमीटर और दूसरा है साइफन बैरोमीटर। ठीक है, तो साधारण बैरोमीटर में मैंने बताया था कि
यहाँ पास क्या होता है, एक बीकर होता है, उसमें पारा भरा रहता है, उसमें हम उल्टा करके एक नली को डालते हैं, तो नली में पारा चढ़ जाता है 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 76 मीटर की ऊंचाई तक ये क्या होता है, पारा चढ़ जाता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरा है साइफन बैरोमीटर। साइफन बैरोमीटर का आकार यू आकार का होता है ना। और इसमें छोटा और बड़ा जो पाइप यहाँ पास आपको दिख रहा है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, इन दोनों की हाइट में जितना अंतर होता है वही क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्विक रिकैप। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम 21 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा पृथ्वी पर डाला गया दबाव कितना होता है। ठीक है, तो पेज नंबर 3 में मैंने समझाया है ये। तो ये दबाव कितना होता है, 1.0332। ठीक है, तो ये है 1.0332। ठीक है, उसके बाद दबाव का सूत्र मैंने बताया है F/A एंड P = F/A होता है। उसके बाद SI यूनिट में इसकी यूनिट कितनी क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद वायुमंडलीय दबाव को मिली बार में दर्शाया जाए। देखिए मिली मतलब होता है 10⁻³ है ना। तो आप जानते हैं कि एक बार, ठीक है, एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो अगर एक मिली बार कर दूं, है ना, एक मिली बार कर दूं एक मिली बार कर दूं तो क्या होगा, मिली हुआ यानी 10⁻³ का इंटू हो गया है ना। तो 10⁵ इंटू 10⁻³ इसका इंटू होगा पास्कल। ठीक है, इन दोनों का इंटू होगा तो क्या होगा, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 10 ये दोनों होगा, दोनों के आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा। देखिए जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा, जब घटाते तब ये माइनस प्लस होता है। ठीक है, चलिए वो मैथ्स में आप देखिएगा। और हाँ, यहाँ पास क्या हो जाएगा, 10⁵ - 3 यानी 10⁻²। ठीक है, तो 10 जो है क्या आ गया, 2 पास्कल, है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये थर्ड वाला। ठीक है, सी। वायुमंडलीय दबाव को निम्न मीटर द्वारा नापा जाता है। मेरे पहले ही आंसर निकल गया मेरे मुंह से, बैरोमीटर। ठीक है, साधारण बैरोमीटर हमने अभी पढ़ा था, पेज नंबर 11 में है। ठीक है, उसके बाद वायुमंडलीय दबाव से कम का दबाव कहलाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दबाव से कम का दबाव देखिए पेज नंबर 6 में मैंने बताया है। देखिए वायुमंडलीय दबाव कहाँ पे है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए वायुमंडलीय दबाव से कम का दबाव क्या होता है, यहाँ पे निर्वात दबाव होता है। ये वायुमंडलीय दबाव से क्या है, कम का दबाव होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, निर्वात दबाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शून्य दबाव से ऊपर का दबाव। शून्य दबाव से ऊपर का दबाव अभी मैंने बताया था क्या होता है, निरपेक्ष दबाव। ठीक है, और दबाव नापने वाले यंत्रों से नापा गया दबाव क्या होता है, गेज दबाव होता है। ठीक है, थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत जानी ही नहीं है। ठीक है, अब द्रव्य में डूबी हुई वस्तु के लिए मैंने बताया था, वायुमंडलीय दबाव में जब हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा द्रव्य में डूबी हुई वस्तु पर टोटल दबाव आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइफन बैरोमीटर की नली में कौन सा द्रव भरा होता है, तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें पारा भरा होता है। ठीक है ना, पारा भरा होता है। और साइफन बैरोमीटर का आकार क्या होता है, तो क्या होता है, यू आकार का होता है। अब साधारण बैरोमीटर में तांबे के स्तंभ पर दाब का सूत्र क्या होगा, है ना, पेज नंबर 11 देख लीजिए। मैंने दबाव का सूत्र बताया था H × D × G। ठीक है, ये P = क्या होता है, ये इसको क्लीन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे P = क्या होता है, H × D × G। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H × D × G। H × D × G। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी। इसके बाद साधारण बैरोमीटर की नली में पारे का स्तंभ कितना होता है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर बताया था अभी मैंने। ठीक है, दबाव से संबंधित उचित कथन को चुनिए। देखिए दो हमने सूत्र वहाँ पे देखे हैं। ठीक है, पहला सूत्र था निरपेक्ष दबाव बराबर, है ना, निरपेक्ष दबाव बराबर वायुमंडलीय दबाव, है ना, प्लस गैस दबाव। और दूसरा सूत्र क्या था, निरपेक्ष दबाव बराबर वायुमंडलीय दबाव माइनस निर्वात दबाव। तो यहाँ पास प्लस वायुमंडलीय दबाव वाला केवल यही दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें वायुमंडलीय दबाव तो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब 2 बच गए। अब देखिए गैस दबाव क्या था, पॉजिटिव में था, है ना, यहाँ पास और निर्वात दबाव माइनस में था। तो यहाँ पास देखिए निर्वात दबाव प्लस में दिखा रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस
किस नियम पर आधारित है ना। तो हाइड्रोलिक प्रेशर पास्कल के नियम पर आधारित है, जैसा कि अभी मैंने बताया है, ठीक है ना। जब किसी द्रव पर हम दबाव लगाते हैं, है ना, तो वो अपनी जो दबाव को सभी दिशाओं में वितरित कर देता है ना। ये पास्कल का नियम है, इसको हाइड्रोलिक प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। ये तो ऑप्शन